अस्सलाम वालेकुम, होप यू वेल एवरीवन एंड हम शुरू करते हैं अपना व्लॉग। थोड़ा लंबा है लेकिन बाकी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे बड़ा शॉकिंग लगा लेकिन बाकी मज़ा आया था। जाने की तैयारी में थे हम फार्म मीन्स मंडी, क्योंकि वो था थोड़ा सा अपोजिट साइड था, लेकिन हमने सोचा कि हम वहीं से जाते हैं और ये हमारे पास है। तो फिर हम वहाँ ही पहुँचे और उसके बाद जाने से पहले मैं सोचा कि खुद को थोड़ा सा ना अच्छा सा दिखा देते हैं। तो फिर ये थी मैं अपने न्यू आउटफिट के साथ और फिर हम लोग चले अपनी सवारी के साथ। तो फिर यहाँ पे चला था इंतज़ार। एक तो यार कि जाने से पहले ना इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ होती है। लेकिन खैर हमारे हनी जाना चाह रहे थे किसी और गाड़ी पे, तो हमने सोचा कि नहीं जाएंगे तो साथ ही, अलग क्या करना है। तो भाई हम वहाँ पहुँचे, फाइनली गाड़ी के अंदर बैठे और हमारी दूसरी गाड़ी कहीं और भी थी। तो सबको फॉलो करना भाई बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए साथ लेके चलना ज़्यादा बेहतर होता है। तो फाइनली पहुँचे हम अपने मंडी मीन्स फार्म पे, और ये फार्म वाकई बहुत प्यारा था। मैं लास्ट टाइम भी यहीं से जानवर लिया था। सो इसके अंदर पहुँची मैं, जाओ मुग़ल आज़म आओ पगले आज़म बन के। उसके बाद पहला फ़ोन था हमारा मिमी को, और मिमी इस वक्त पता नहीं कॉल नहीं उठा रही थी। मुझे घर पे आके पता चला कि वो सोई नहीं थी, वो यहाँ पे अपनी गैदरिंग के साथ बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने वो मसरूफ़ रहीं, वरना मुझे अक्सर टेंशन रहती कि यार वो कहाँ है। फिर हम लोग चले रवानगी पे, और वो ये रवानगी थी ढूंढाई की, तो हमने ढूंढना फूढना शुरू कर दिया। वैसे मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में शूट कर लिया था, लेकिन क्या ही हमारी सवारी चल रही थी। और सवारी यार, एक तो पता है नींद में हो ना तो फिर लफ्ज़ भी कहीं-कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं यार, आप स्किप करो और इसको सपोर्ट कर दो ना प्लीज़ गाइज़। चल रहे हैं, चलते-चलते मैं भी चल रही हूँ। मैंने मास्क इसके लिए किया हुआ था क्योंकि मुझे साइनस का इशू है, डस्ट एलर्जी है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत केयर हो जाएगी। मिल जाएगा चूहे सॉरी गाय का बच्चा है, अच्छा सा कोई मिल जाएगा हमें, तकरीबन होने 70-75 मन का। ज़्यादा मिल गया, कम का मिल जाए तो मसला नहीं, 50 मन का मिल जाए, पर मिल नहीं रहा मैं वैसा। मिल जाएगा बासित, कोशिश है कि 80 मन का ही मिल जाए हमारे को इंशाल्लाह। ना। इतने है नहीं ऐसे जानवर ना, यहाँ हल्के जानवर। मैं समझी थी कि ये बोलेगा कि 70-80 हज़ार के अंदर मिल जाए। नहीं 70-80 मन का मिल जाए फिर सेट है। तो आप लोग ने सुनी छोटी-छोटी हमारी गपशप, वो भी काफ़ी फ़नी थी, लेकिन मैंने काफ़ी एंजॉय किया। फिर हम पहुँचे यहाँ पे फाइनली एक जगह पे सौदा बनाने के लिए, और यहाँ पे चल रहे थे हमारी बार्गेनिंग, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। हमने कहा कि अभी इसको आप स्किप करें, आगे का कोई प्लान रखते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे अपनी प्लानिंग के साथ खुद को रेडी किया और सोचा कि अब कहाँ से स्टार्ट करें। तो फिर हम लोग ऐसे टन 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 देखते दिखाते आगे बढ़ने की कोशिश में थे और आगे बढ़ने के लिए निकल पड़े। फिर यहाँ से चली मैं, और मुझे सच में लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तबीयत वहाँ जाके काफ़ी डाउन हो चुकी थी, क्योंकि एक तो साइनस का इशू ऊपर से भाई। बस छोड़ें, आप ही फार्म की जगह देखें यार कैसी लग रही है। मुझे भी ये जगह पसंद है क्योंकि मैं ज़िंदगी में दूसरी बार गई थी, और ये बेचारे भाई सोने में लगे हुए हैं, इनको लग ही नहीं रहा कि इनकी कोई चीज़ जा रही है। अजीब थे भाई, उठने का नाम ही नहीं लेते। हमारी 3 अनमोल रतन आते हुए टमटम, और वैसे इसके राइट हैंड साइड पे काफ़ी एक अच्छी सी जगह मुझे नज़र आई थी। फाइनली हम लोगों ने काफ़ी इधर-उधर जगह जाके ढूँढा भाई, लेकिन कोहिनूर को निकालने वाली बात होती है ये। उसके बाद हम लोगों ने फिर सोचा कि यहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं, क्योंकि चलते-चलते ना हम सच में बहुत थक गए थे। इवन इतना इंसान कभी कोई और काम करके नहीं थकता जो इतनी यहाँ पे ना अजीब-सी वॉक करते हुए थक जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे इतनी कोई ख़ास हमें ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हुई होती, जगह कोई इतनी क्लासी नहीं होती, यहाँ पे हमें काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन ख़ैर है, इंसान को लाइफ़ में हर टून को एन्जॉय करना चाहिए। हमारा भी वही प्लान था। उसके बाद आए शाह साहब, और शाह साहब के साथ हमने किया यहाँ पे मशवरा यार कि क्या करना है हमें। अरे वैसे मेरी आँखें अच्छी लगी माशाल्लाह, और ये जो बच्चा था ना, मुझे सच में बहुत प्यारा लगा था। इसका कलर वो शो नहीं हो रहा जो पिक्चर में, मीन्स कि पिक्चर में वो नहीं आ रहा यार जो मैंने रियल में देखा था, लेकिन जो भी था क़यामत था माशाल्लाह। तो वही देखने दिखाने का सेशन हमारा चल रहा था, काफ़ी देर तक ही जारी रहा, लेकिन मैंने सोचा कि यार हर एक एक्साइटमेंट के ना शूट को कर लेते हैं कवर, क्योंकि लाइफ़ में कभी भी मैं रहूँ ना हूँ, एटलीस्ट मेरी याद तो रहेगी ना, है ना। और ये हमारे अनी और ये जो बच्चे थे, ओह माय गॉड, दिस इज़ सो क्यूट। इतने छोटे-छोटे से थे, और ये जो वाइट वाला था मुझे तो लिटरली यकीन नहीं होता कि यार इतना भी छोटा सा, तो ये बहुत क्यूट था भाई, बहुत सॉफ्ट था। और हमारे हनी फ़िज़ूल में उनको तंग कर रहे थे। फिर मैंने सोचा जब हनी ये काम कर रहा है तो फिर उनकी बहन कैसे पीछे रह जाएँगी ना। तो फिर मैंने पहले उसे शूट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे किसी और टीम ने सोचा कि यार आप क्यों नहीं जा रही हो।
मैंने सोचा कि यार सच में, क्योंकि मैंने हाथ लगाती मुझे ना बस अजीब-सा फ़ील होता है। लेकिन मैंने बोला यार नहीं, जाना चाहिए हमें। तो मैं पहुँची और यार ये वाक़ई बहुत क्यूट थे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। तो मैंने काफ़ी इनके साथ खेला, इनको छेड़ा और मुझे छोटू वाक़ई बड़ा पसंद आया था। मैं तो सोच रही थी कि इसे घर ले आऊँ। लेकिन वही बात है कि अगर हम घर लेकर आएँगे तो इसे रखेंगे कहाँ पे, क्योंकि हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। हमारी लाइफ़ में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र है बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे जो सौदे को हम लोग बनाने बैठे थे, आखिर ये ठीक इंसान बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं था। ही सेड कि नो, नो एंड नो। तो हमने उसको बोला ओके ब्रो, ब्रो एंड ब्रो। तो फाइनली यहाँ पे आया। मुझे ब्लैक कलर पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जानने में ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसीलिए मेरी मंडी जाने की सबसे अहम वजह ये होती है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने बोला यार नो, ऑफ कोर्स कि ब्लैक शलैक, मगर इनकी गपशप चल रही थी। तो मैंने सोचा आपको सुना दूँ, मगर मैंने बोला यार टाइम इतना नहीं है, क्योंकि पता है मेरे पास काम बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत कम है। तो अभी इसलिए उसका ओवरव्यू दे देते हैं। और फिर यहाँ थी मैं, अच्छी लग रही हूँ ना? लेकिन हवा वाक़ई यहाँ पे बहुत प्यारी आ रही थी। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और आगे बढ़ते-बढ़ते हमने सोचा कि बनाते हैं दूसरा सौदा। लेकिन पता नहीं भाई, जैसे इन्हें बेचने का कोई मूड ही नहीं था, इनका इरादा ही नहीं था कि इनको करना क्या है। यहाँ बैठे हुए थे शाह साहब के बराबर में जाके बैठने वाली थी मैं, मगर फाइनली ये बंदा माना नहीं। ही सेड कि नहीं, फार्म है, कैटल है, सो ऑन है, लेकिन क्या है यार, हम भी तो हम है ना। तो हमने इसको खैर नींद से जगाया, ये बंदा आया, उसके बाद हमने बात की, हमने उसको चलाया फिराया। उसके बाद हम अपने कंटेंट को ढूँढ रहे थे, हमने ढूँढा। वैसे एक बात है कि ये काफ़ी सिमिलर है और मैंने लाइफ़ में इतना सिमिलर कभी नहीं देखा। और सिमिलर मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको एंड में बताऊँगी। लेकिन है माशाल्लाह ये भी प्यारा, बट नसीब कुछ और होता है। तो नसीब को ढूँढते हैं। वैसे यार वाक़ई क्या बात होती है कि इंसान साल भर कहाँ से कहाँ रहता है और फिर एक चीज़ को लेकर आता है, पता नहीं कहाँ पे पल रही होगी। लेकिन यहाँ पे गैदरिंग अच्छी लग रही है ना हमारी। तो हम लोग यहाँ पे सारे बैठे थे, मैंने सोचा कि रैंडम में से कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद फिर शाह साहब की चल रही थी डिस्कशन, और इस डिस्कशन के अंदर मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना फ़ोटोग्राफ़र बन जाऊँ। मुझे वैसे ही बड़ा शौक चढ़ रहा था, तो मैंने अपनी ना फ़ोटोग्राफ़ी वो भी शुरू कर दी। वैसे टाइम और ज़्यादा नींद मेरी है पूरी नहीं, लेकिन फिर फिलहाल मैं यहाँ बैठी हुई थी और डिस्कशन को डिस डिसकन कनेक्शन अरे यार क्या कर रही हूँ मैं। लेकिन खैर यार मैं इस बातों को सुन रही थी। इसके बाद फिर हमारी फील्ड यहाँ पे फिर नहीं हुई हमारी बात, तो हमने सोचा कि यार क्या टाइम पास करते हैं, आगे बढ़ते। फिर हम आगे बढ़े। उसके बाद हमने कहीं और अपनी निगाहें दौड़ाई, लेकिन सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे वाक़ई महँगाई बहुत चीज़ है, क्योंकि यार बहुत कम वक़्त में बहुत कुछ प्यारा सा देखना था। और प्यारे के लिए ये थे हमारे नाफ़े। वैसे इनको मैं कहती हूँ अपनी फ़ौज में गद्दार। वो क्यों कहती है, क्योंकि यार इसने मेरी गाड़ी साफ़ करा था और मैंने बोला कि हनी वहाँ पे है या नहीं, तो ही सेड कि नहीं वो तो बाइक पे है। तो तब से मैं इसको वो कहती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा बच्चा है। और उसके बाद फिर खैर हम फाइनली आगे बढ़े, टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि टॉपिक होता है बहुत ज़रूरी। और हम यहाँ पे ढूँढ रहे थे मंडी में जानवर, और जानवर ढूँढते हुए बन गई हालत हमारी भी जानवरों वाली। तो बस वैसे इतनी सारी बातें तो मैं सोचा कि आपसे डिस्कस कर ही देती हूँ। तो उसके बाद हनी फाइनली पहुँचे भाई इनके दुम्बे के पास। इनको दुम्बे का पता नहीं क्या जुनून चढ़ा हुआ है, लेकिन ये दुम्बा बेचारा, मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि उसके कान, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि बेचारे को इतना तंग करते हैं। हमारी काऊ को भी इसने बहुत तंग किया हुआ है। लेकिन क्या करूँ कि ना ये अगर मैंने इसको लेकर दे दिया ना, तो ये पूरा अपना सारा कंसंट्रेशन इसके अंदर लगा देगा, और हमें इसकी अटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई में चाहिए। तो खैर भाई यहाँ पे चल रही थी रात, और रात का था ये आखिरी पहर। तो हमने सोचा कि यार बस सौदा बना के निकलने वाली करेंगे। लेकिन इतनी शांति आसानी से कोई काम होता नहीं है। जितने मासूम आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये इतने मासूम, सीधे, शरीफ, सादे बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ैर भई यहाँ पे हम बैठे हुए थे, इस जगह पे हमारी और भी बहुत यादें थी, क्योंकि यहाँ पे पहली बार मैं हारिस के साथ आई थी और फिर आज वही नहीं था। लेकिन अल्लाह पाक उसके लिए भी खैर रखे और जज़ाए खैर हम सब के लिए भी रखे। तो हम यहाँ पहुँचे, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्यों फ़ारिग खड़ी हो जाती हूँ, मेरे पास काम है कि मुझे व्लॉग बनाना है, मुझे मेमोरीज़ को क्रिएट करके उसे सेव करना है, तो मैं उसको अच्छी याद बना लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे चल गया भैया, आप यकीन करिए, मंडी के अंदर रोल। मैं कभी भी कुछ नहीं खाती, ना इन लोगों को खाने देती हूँ, लेकिन फाइनली इन लोगों ने आज ज़िंदगी में पहली बार वहाँ पे कुछ खा लिया, क्योंकि पता नहीं इन्हें क्या हो गया था, भूखे हुए थे, हालाँकि सब खाना खा के गए थे। वही बात है यार, वॉक करते-करते ना काफ़ी भूख लग जाती है, और मेरा बाहर का खाना बिल्कुल बंद है यार, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बस अल्लाह खैर करे। और वैसे यार जो बात है, मार्क्स में अच्छी तो मैं लग रही हूँ। हमें कुछ नहीं मिला, फिर मैं सोचा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो हम चल के पहुँचे यहाँ पे सफूरा गोट, हाँ यार शायद ये नाम था। हम यहाँ जब पहुँचे तो भाई यहाँ पे काफ़ी क्राउड था और हर तरह के जानवर थे माशाल्लाह। मंडी बड़ी प्यारी थी।
और हम भी प्यारे-प्यारे चल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि भाई हम यहाँ पे अभी कोई ट्विस्ट क्रिएट करने वाले हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेड। तो ख़ैर जो होना था वो हो गया, फ़िलहाल वक़्त के साथ-साथ आगे ही बढ़े जा रहे हैं इस वक़्त। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा वैसे कि इस वक़्त हम लोग एक ऐसी सुनसान जगह पे बगैर किसी ट्रस्ट के इनके बाड़े के अंदर चले जाते हैं इन जानवर देखने, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की था क्योंकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल फिर हम वहाँ से निकले, उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार ढूँढते, क्योंकि मैं कभी भी जानवर ना ख्वारी के लिए लेने नहीं जाती, मैं जाती हूँ सिर्फ़ लेने के लिए। और जो घूमना घुमाना ये तो बेकार सी चीज़ें होती हैं। सो मैंने सोचा कि यार बस कोई सौदा बन जाए। मैं अंदर-अंदर दुआ भी करी थी, तो भई यहाँ वेट भी कर रहे थे अपनी आधी टीम का, तो फिर मैंने सोचा कि यार बस क्या करें। फिर मैं एकला में बहुत थक गई, तो यहाँ पे आ रहा था मेरा जूस, और जूस की तैयारी में यहाँ पे वेट करी थी। फाइनली जब ये जूस आया, मैंने कहा दिमाग करेंगे ठंडा, मगर ठंडे पे हो गया फड्डा। मैंने सोचा था कि यार ये नॉर्मल फड्डा होगा, बट नो, दिस इज़ सो एक्सट्रीम। सो ख़ैर भाई अब यहाँ की तरफ मैं चलती गई, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि भाई ऐसा भी होगा, लेकिन ख़ैर भाई फाइनली आई रीच्ड की प्यारी-प्यारी मोहतरम। तो ये गलती इन्हों की थी या इन्हों की थी, और ख़ैर है भाई, बाकी अल्लाह ख़ैर करे आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो मामला थोड़े समझ से आउट हो गए थे, और मैटर क्या है वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये कि जो भी था एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वियर्ड था, न्यू था, अच्छा भी था लेकिन बुरा भी था। इवन बुरा बहुत ज़्यादा था क्योंकि काफ़ी बुरा भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने ख़ैर रखा सबके लिए, क्योंकि हर जान की मुझे कदर है, परवाह है। सो दैट्स वाई, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान रहा, और यहाँ पे काफ़ी देर तक की बहस चलती रही। और मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस वक़्त भी शूट कर रही थी। मुझे वैसे शूट करने के लिए मना कर रहे थे, मगर मैंने सोचा कि यार नो, मेमोरीज़ तो होनी चाहिए। वैसे इस तमाम बलवा हुआ भी थी एक स्नैप पे ही था। आजकल वैसे काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट चल रहा है वीडियो का, स्नैप का। सो गाइज़ मैं आप लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि एक वीडियो, एक गलती और सारी ज़िंदगी का अल्लाह ही खैर करे। तो ज़रा सोच समझ के फ़ोन को निकाला करें, यूज़ किया करें, क्योंकि ये सारा आप जो फ़साद देख रहे हैं वो सिर्फ़ एक फ़ोन, एक वीडियो के चक्कर में हुआ था। तो आई गेस कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, बाकी कुछ मैं समझाना नहीं चाहती। तो उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्कशन चलता रहा। उसने मुझे कहा कि प्लीज़ आप मैडम से शूट ना करें, बट यू नो मैं थी, तो मैंने सोचा कि नो, होना तो चाहिए। तो हमने कर लिया था। उसके बाद बहुत देर तक हमने यहाँ पे अपना वक़्त ज़ाया किया, और हम इस वक़्त को पता नहीं कब से ज़ाया कर रहे थे, क्योंकि मुझे एक जानवर वाक़ई पसंद आया था, लेकिन मैंने सोचा कि यार उसको उठाते हैं, मगर यहाँ पे तो फ़िल्म ही कुछ और हुई थी। तो हमने उस फ़िल्म को ही पहले क्लोज़ किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने आप को वाइंड अप किया। लेकिन इस वक़्त तक काफ़ी बारिश हो रही थी हल्की-हल्की सी, तो मैंने उस बारिश को एन्जॉय किया। बहुत प्यारा मौसम आजकल चल रहा है कराची में, एंड आई विश कि ऐसे ही रहे और बारिश-वारिश हो जाए, क्योंकि धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे टॉपिक तो थोड़ी आउट हो गई थी, मैंने सोचा अच्छा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन ये बहस तो वही चढ़ती गई। उसके बाद फिर इंतज़ार ही हो सकता था, क्या कर सकते हैं, तो फिर इंतज़ार हुआ। उसके बाद फाइनली यहाँ पे हुआ सुबह का वक़्त, और सुबह का सादिक वक़्त ही, आए हाय! मैंने सोचा यार कि अब हम इतने टाइम पे घर चले जाएँगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आए हमारे मेहमान नवाज़, क्योंकि उन्होंने रात भर जो हुआ उसकी माफ़ी तलाफ़ी भी तो करनी थी, तो उन्होंने की हमसे अपनी एक्सक्यूज़ेज़ की भरमार। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि यार चलो ठीक है, इट्स फाइन, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि जानवर तो अभी भी बाकी था ना। तो फिर सुबह हो गई, हम गुज़र गए, उसके बाद आना था हमारा जानवर। अब ये बिल्कुल डिसाइड नहीं था कि हमें यहाँ से लेना है या फर्स्ट वाले फार्म पे जाना है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे पहले थोड़ी तफरीह करते हैं, और लेंगे हम अपने फर्स्ट फार्म से, जहाँ हमने लास्ट टाइम पे लिया था। तो हम ऐसे ही करते-कराते भाई जब वहाँ पे पहुँचे हैं, तो लेकिन पहले यहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो भाई हमारे घर के बच्चे सारे अनमोल बताएँ, और इनकी मोहतरमा तो भाई ओफ़ो! 1 सेकंड नंबर का नाम नहीं ले रही थी कि भाई अब रुक जाओ, तुम्हारे ही कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यार न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो फिर सब अच्छा ही होता है। शर्मा देखो ज़रा ये कैसा रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ना भी पिटेगा मुझसे ये गंदा बच्चा। लेकिन भाई बाकी बहुत अच्छा बच्चा है, और ये सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और ये हमारा हनी, तो बस ये बनी है। वैसे पता है व्लॉग काफ़ी लॉन्ग है, मुझे भी काफ़ी सारा बोलना है, मुझे काफ़ी सारी नींद भी आ रही है। मैं तो सोच रही थी बीच में वाइंड अप करके सो जाऊँ, लेकिन फिर ये है कि जब सो के उठूँगी तो कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट होगा ही ना। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि कंप्लीट करके सोती हूँ, लेकिन आँखें मेरी अब पूरी बिल्कुल बैंड की तरह डाउन। तो मैं सोचूँ करूँ कि क्या करूँ और क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ? लेकिन भाई छोड़ो यार, नाश्ता आ गया। नाश्ता वैसे मैं भी करके बैठी हूँ, और इस नाश्ते को हमने बहुत एन्जॉय किया। एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से फिर ये नाम नहीं लूँगी, फिर उनकी तरफ से नाश्ता भी बहुत अमेज़िंग था। तो हमने किया यहाँ पे नाश्ता, काफ़ी हँसी मज़ाक तफरीहों के बाद। मैं सोच रही थी कि इसके ना वॉइस ओवर ना करूँ, लेकिन ये कि बहुत लंबा है, तो इतनी एडिटिंग के बाद तो मेरे बिल्कुल कोई टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार इसमें एक बारी में करके हटा देते हैं, क्योंकि मुझे तो वैसे ही मेमोरी क्रिएट करनी है। अब आप लोग अगर कुछ पसंद करते हैं, तो ये आपकी मोहब्बत है, और मैं इस मोहब्बत की ताबेदार होंगी सारी ज़िंदगी। तो अगर आपने मुझे देखा, उसके बाद प्यार से उन्होंने हमें सी ऑफ किया, और इन्हीं के पीछे हम अपने घर की तरफ निकले।
लेकिन हमने जाना था घर बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हमारी एक और कप चाय का चला सेशन विद वडीरा सिस्टम, तो हम लोगों ने उसको एंजॉय किया। फिर हम यहाँ पे खेलने लगे और खेलते खेलते हम जब पहुँचे कि अब हमें फाइनली अपने सौदे की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हमने सोचा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार जाने से पहले एक ज़रा अपना कैप्चर कर लूँ कि दिन दहाड़े मंडी में कैसे लगती हूँ मैं। तो वैसे यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है और पहले जो मंडी हुआ करती थी तो वहाँ तो खैर वो जगह ही नहीं रही, लेकिन दिस इज़ अमेजिंग एंड दिस वाज आल्सो अमेजिंग। फिर यहाँ से निकलने का वक्त आया और यहाँ से हमारे बासेज जो थे वो फिर से गायब हो गए थे। और इस तरह से मज़ाक करते कराते हम लोग पहुँचे थे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे हमें जाना था, जहाँ से हमें मिलना था अपने साल भर के इंतज़ार का, मेहनत का फल। तो हम वहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता पहुँचे थे, काफ़ी एक-दूसरे की टाँग खींचते-खींचते, और यहाँ पे सब एक-दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हमारे अप्पा ने सबकी क्लास ली थी। तो उसके बाद भाई शाह की क्लास के बाद हम पहुँचे वहाँ पे, तो हनी सेड कि नहीं ये फार्म वो नहीं है। हमने बोला कि चलो अच्छा बाहर तो निकलो। सुबह का वक़्त ही बहुत अच्छा होता है, उसके बाद जो यहाँ पे सूरज सवा नेज़े पे ना, तो फिर वो वाक़ई नेज़े पे हम नज़र आ रहे थे। तो वैसे तो अच्छा लग रहा था और ख़ैर भी हम वहाँ पे जब पहुँचे तो फिर हमने सोचा कि यार कहाँ है वो जानवर? क्योंकि उस जानवर को तो हम रात में छोड़ आए थे और फिर हम भूल गए थे वो कहाँ है। तो फिर हमने पसंद किया यहाँ पे कोई और इनके ओनर नहीं आए थे पहले वाले के, तो हमने उसको हटाया। फिर बोला यार चलो हम कुछ और देखते हैं। हमने कुछ और देखा और कुछ और देखते-देखते हमने बहुत प्यारा सा कुछ देखा। वैसे मैं क्या बात कर रही थी ना, मैं खुद भूल गई थी, लेकिन मैं इस वक़्त बासित के साथ काफ़ी एन्जॉय कर रही थी। मेमोरीज़ मेरी बहुत सारी हैं मंडी टाइम, लेकिन बस क्या करते हैं, और सुबह के टाइम जब सूरज सवा-नेज़े पे आना, तो फिर मैंने कहा यार अब बस जल्दी-जल्दी करो और यहाँ से निकलो, क्योंकि धूप वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फिर यहाँ पे हमें मिले एक बड़े प्यारे से, इनका मैं नाम भूल चुकी हूँ, लेकिन ये हमारे काफ़ी वाकिफ़कार निकले और फिर ये हमें लेके गए दूसरे फार्म वगैरह पे, तो हमने वहाँ पे सोचा कि बस देखते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके साथ चल डिस्कशन कर रही थी और ये वाक़ई बहुत मेहमान नवाज़ बंदे हैं और आई विश कि अल्लाह पाक इनकी रिज़्क़ में, इनकी काम में बहुत सारी बरकत दी, क्योंकि दिल के वाक़ई बहुत अच्छे हैं। सो भई इस धूप के अंदर, वैसे जो बात है धूप के अंदर शूट बड़ा प्यारा होता है भाई, लेकिन बस धूप की हिम्मत लाए कहाँ से। तो हम पहुँचे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे और यहाँ पे हमने सोचा कि भई यहाँ पे हमने 3-4 देखे, तो हमने सोचा कि इसको किसी को एक फाइनल अब कर ही देते हैं। और धूप से हाल बिगड़ते हुए मैं कितनी गंदी लग रही हूँ ना, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यहाँ पे अब बस फाइनल वाली डील मारनी है, तो उस डील के अंदर हमने ना इधर-उधर बातों में लगे। अब इस बातों के अंदर मैंने सोचा कि यार ये मेमोरीज़ क्रिएट कर लेनी चाहिए ना, तो ये सारे हमारी बातों को सुनते रहे, हम सुनाते रहे, हमने यहाँ पे देखा-दाखी करते रहे। उसके बाद फिर ये बातें चलती रहीं और बासित मियाँ उठे, वैसे ये जानवर भी प्यारा था जो हमने लिया नहीं। उसके बाद मैं और अनी बहुत तेज़ है भई गुस्से के, लेकिन ख़ैर भई बच्चे, और वैसे जो बात है बंदा था खूबसूरत भई। तो खूबसूरती को निहारते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई ये बंदा भाई लिटरली कहीं ना थमने वाला, लेकिन ख़ैर भई जो नसीब में होता है वही अपना होता है। तो ये था हमारा फाइनली जो आप चलते हुए देख रहे हैं, और चलते-चलते मैंने सोचा कि यार इसको भी शूट करें। अच्छा इत्तेफ़ाक़न इसको ही शूट हमने बहुत कम किया अब तक। ये हमारे टनटनाते हुए बहुत प्यारे से लग रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे काउंटिंग के टाइम पे आए और यहाँ पे चल रहा है अहम काउंटिंग का सेशन, और ये काउंटिंग भाई बड़ी मुश्किल काम होती है, लेकिन अल्लाह ताला ये काम हमेशा करवाता रहे, तो वही बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि छोड़ें यार, धूप देखें आप कितनी प्यारी हो रही है और इस धूप के अंदर हम यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन सच्ची में हमारी और उनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं और अल्लाह पाक खैर रखे सबके लिए, क्योंकि यार बहुत मुश्किल होता है इस लाइफ को एंजॉय करना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के आदी नहीं है। फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे इंतज़ार के बाद गाड़ी नहीं मिली थी, ये लेकर आए मैं और अनी। इसको चढ़ाया हमने बहुत हाइट पे, क्योंकि सुज़ुकी हम लोग लेकर आए थे कि बहुत ख़राब हो गई 3-4 घंटे के बाद, वही इतनी ख्वारी भी हुई। ख्वारी की तो खैर आदत ही है, लेकिन इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं। तो खैर कभी-कभी साल में एक बार चल भी जाता है, तो फिर हमने सोचा कि यार फाइनली उसको किया लोड और अब चलते हैं हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। वैसे मैं बार-बार बोले जा रही हूँ फाइनल और फाइनल हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि जितना टाइम ज नसीब में जहाँ लिखा है वो तो स्पेंड होना ही होना है। तो ये जो आप मेरी कलाई में साँप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही देख रहे हैं, मैं अपने आस्तीन के साँपों को बड़ा पाल के रखती हूँ, इसलिए मुझे बड़ी पसंद है। तो फिर यहाँ पे अभी भी हम यहाँ पे बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बातें करते हैं और हम लोग, और वाक़ई में भाई इतने लोगों को समझाना-बचाना वैसे काफ़ी रिस्की था, क्योंकि इसके अंदर किसी भी जानवर को लेकर आना बहुत ज़्यादा रिस्की था। इवन इसकी हाइट भी माशाल्लाह थोड़ी ज़्यादा थी, तो फिर ये तो इसके लिए बहुत एक माइनर सी चीज़ थी। फिर हम फाइनली पहुँचे अपनी, या कह सकते हैं डेस्टिनेशन, या इज़ दैट फाइनल डेस्टिनेशन। तो हम यहाँ पे जब पहुँचे तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार अब इसको उतारने का एक सेशन था। फिर हम लोग यहाँ पे आपने ना क्या किया, आप देखिए हमने क्या किया।
तो भाई ये फिर उतरने लगा और मुझे लग रहा है कि शायद वॉइस ओवर इतने सारे हो गए ना, तो उसके बाद कहीं न कहीं कोई भंड तो लाज़मी आया होगा। और अगर कोई भंड आया ना तो यार प्लीज़ आप उसे स्किप करना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं करने की आदी। मुझे सिर्फ़ अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करके सेव करने का शौक है, और उसके अंदर आप मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो इसमें बस आपका साथ चाहिए। सो भई उसको अब आगे बढ़ाते हैं। फाइनली यहाँ पे इसे घास कहते हैं शायद, तो ये घास यहाँ पे बिछा रहे थे ताकि इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर इस टर्निंग पॉइंट आया, और वैसे भाई देखिए जानवर जानवर होते हैं और जानवरों का कोई दिमाग नहीं होता है, तो इसको टैकल करना ना हमारे इंसान के नॉर्मल बंदों की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के करम से ये बिल्कुल तरीके से उतर गया। और मैंने आपसे स्टार्ट में एक बात कही थी कि ये काफ़ी सिमिलर है, तो ये एक फर्स्ट वाले से सिमिलर था जो हम लोगों ने करते करते छोड़ दिया था, बट इसके अंदर और उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो अभी फाइनली जब आया तो हमने इसको यहाँ पे सोचा कि मैंने इसकी वॉक करवाऊँ, क्योंकि इसकी पहला ऐसा था जिसको मैंने वॉक नहीं करवाई अब तक, और ये बहुत तेज़ है, खुराट है, मीन्स के रॉकेट जानवर कह सकते हैं इसे। तो इसलिए इसको वॉक करने वाला अभी मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है, पता चला कि ये मुझे वॉक करवाता हुआ निकल जाए। तो उसके बाद भाई हाल हो गए थे बेहाल, और अब वो आपके सामने ही है। उसके बाद आई डोंट नो कि चाचा शरीफ कौन है, लेकिन यहाँ पे हमारे शाह साहब और मम्मी बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, और उसके बाद फिर ये है सब आपके सामने। अभी पता है 8 मिनट बाकी है, लेकिन ये जब से आ रहे हैं तब से काफ़ी इधर ही उधर घूम रहा है। ये एक लम्हे भी सही से बैठ ही नहीं रहा, पता नहीं आखिर इसे क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। मेबी इनकी जगह थोड़ी चेंज हुई, तो दैट्स वाई, क्योंकि इतना खाना खा रहा है और ना ही हमारी तरफ देख रहा था। लेकिन बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। वो असल में थोड़ी जगह चेंज होती है तो इशू हो जाता है। और वैसे मुझे भी अफ़सोस होता है कि यार ये क्या, बस अल्लाह ने मस्जिद रखी है, अल्लाह खैर रखे सबके लिए। फिर फाइनली मैं आई फ्रेश हो गई, क्योंकि भाई मंडी से मैं बहुत थक चुकी थी। उसके बाद फिर धूप थी, कभी छाँव थी, कभी छाँव, कभी मैं। तो मैं सोचा कि इससे थोड़ी गपशप कर लेते हैं, लेकिन ये अभी तक खुराट वाली हरकतों में ही अपने आप को लगा के रखा हुआ था। तो मैंने इससे सोचा कि इससे दूर रहते हैं, इससे पहले कि भाई आपके यहाँ पे कोई भुट्टा-वुट्टा हो जाए, क्योंकि अभी तो ईद करनी बाकी है ना। तो मैंने अपने आप को सेफ साइड रखा। उसके बाद मैं इसी को देख रही थी। वैसे मैं काफ़ी सादगी में भी अच्छी लगी हूँ माशाल्लाह से। इंसान को अपने आप से अच्छा लगना चाहिए, अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए, और वो मुझे भरपूर है। तो फिर ये रहे हमारे पीछे से। अभी तक मैंने इसका नाम भी कोई नहीं रखा। हाँ, बस ऐसे चुलबुल पार्ट 2 कह सकते हैं, तो हम इसका नाम रखते हैं चुलबुल पार्ट 2। और ये हमारे जेडी, और जेडी को बड़ा ही कोई हमारे साथ अफ़सोस था कि इनको हम छोड़ के क्यों चले। तो जेडी के साथ हम यहाँ बैठे हुए थे। एक और मोहतरमा थी हमारे पास, और इनका फ़ेस हमने रिवील नहीं करना था, तो फिर हमने इन्हें नहीं करवाया रिवील। और ये जेडी थे, ये हमारे साथ जाते, बट ये बिज़ी थे तो ये जा ना सके, और उनको फिर हमने सारी स्टोरी बताई कि वहाँ पे कहाँ क्या कैसे हुआ। तो इन्होंने उल्टा हमसे नाराज़गी थोड़ी रखी, फिर ये मान गए। फिर इन्होंने बोला कि मैं नहीं था ना इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर ये डिस्कशन करते हुए हो गई थी रात, काम पड़े थे काफ़ी। उसके बाद मैं बैठी हुई थी जानवर के साथ जानवर बनने, और फिर ये हमारे हनी, और अब कोई जानवर आया हमारे हनी से खिदमत ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे भाई हमारे पास सारे जो भी है ना एंटिक एंटिक आए, क्योंकि इनके ना एक अलग ही कोई एंटिकनेस होती है। अब इनको खाना ऐसे खिलाना पड़ता है कि आप उसके पास बैठो, फिर इसको खिलाओ, छोड़ के आप नहीं जा सकते। तो फिर खिदमत करने के लिए हम आए, और खिदमत करवाने के लिए ये आए। तो भई अल्लाह बस हिम्मत दे और हमें सकत दे, तो फिर हम कर रहे हैं उसी काम में। और वैसे हमारे हनी जितने शरीफ आपको लग रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जानवर को इस तरीके से तंग कर रहा है। इवन इसने पता है लास्ट वाली गाय को तो काट भी लिया था, सो इसलिए मैं कहती कि यार तुमने कहीं इसके कान-वान को कुछ किया तो नहीं है? और अभी भी इसने इसकी पैमाइश कर ली। उसके बाद देखो मैंने आपसे पूछा ना कि ये काटा-वाटा तो नहीं है तुमने? एंड ही सेड कि नो, बट इसका एक्सप्रेशन मैं सब समझ रही हूँ कि इसने उसको बहुत तंग किया है, क्योंकि ये सच में ऐसा कर चुका है भाई, मैं हैरान थी। उसके बाद से हमारी वर्कफ़ोर्स के जानवर के साथ जानवर बनना है, तो बैठक लगना शुरू। तो हमने सोचा कि यार अब बस शुरू करते हैं इस लम्हे को एंजॉय करने के लिए। और इस लम्हे को एंजॉय करने के लिए यार सारा साल इंतज़ार करो, अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है कि सब कुछ बहुत अच्छे से अच्छा है। बस कमी से बेकी है, और उस कमी को अल्लाह कभी पूरी नहीं कर सकते। बस अल्लाह सब्र दे हमें भी, और उसके लिए भी जज़ाए खैर रखे, आमीन। और होप कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन खैर भई, नाम लेके मैं इमोशनल नहीं करूँगी। बाकी ये कि ये बच्चे सारे बैठे हुए हैं और डिस्कशन चल रहा था। ये तकरीबन मिडनाइट थी, और मैं काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार नहीं, हम पहले कुछ ना कुछ ना शूट कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइम उसके बाद फिर जाने के बाद ही याद आता है। और मैंने सोचा कि यार मेमोरीज़ को क्रिएट करके सेव करना मेरा एक पैशन क्रेज़ है। तो बस वही काम चल रहा था। फिर फाइनली ये 1 दिन के बाद यहाँ पे बैठा है, और बैठने के बाद मुझे सुकून हुआ, क्योंकि यार ये बैठ नहीं रहा था। मैं हैरान हूँ तो कि इतने सारे जानवर कैसे बैठ जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतना ज़िद्दी हुआ था। इसने पता है अपना ताज भी गुस्से में तोड़ दिया, वरना इसमें बहुत प्यारा लगता है। वैसे ये पता नहीं जानवर को जानवर ही कहते हैं, इसीलिए ये ना अपने हरकतें सही नहीं करते हैं भाई। अब खैर मैं इस पर मैं कोई डिस्कशन करी थी, क्योंकि हम लोग जा रहे थे इसका खूँटा लेने। तो हम लोग फिर फाइनली निकले खूँटे-शूटे के चक्कर में, क्योंकि तरपाल हमें चाहिए था। मैंने सोचा था कि हम यहाँ पे इसके ना बाउंड्रीज़ करके कनात वगैरह लगा देते हैं।
तो लेकिन फिर अभी दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रह चुके हैं, तो फिर हम फाइनली निकले यहाँ पर ये अंधा कोड़ी के साथ, और ये तरबूज़ का शरबत बहुत ही मेमोरेबल है। उसके बाद हम वापस आए, हमने इसको खाने खिलाने की फिर से नाकाम कोशिश की और इसने अपने नखरों के साथ खाना खाना नामंजूर किया, क्योंकि इससे भी मेहनत करवाना हमसे बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं शाह साहब से मेहनत करवाना इससे बहुत अच्छा लगता है, तो इसने करवाई मेहनत भरपूर। और इस मेहनत के बाद यहाँ पे चल रहा था इसकी प्रोटोकॉल के लिए कोई बात नहीं, तो फिर इसने हमारे अनी को ही छेड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमारी अनी और इनकी चलती रही गपशप, लेकिन मैं दूर से शूट करी थी, अब तक मैंने कोई प्रॉपर इसके साथ अपना कोई शूट नहीं किया। मैं सोचा कि यार ये करके इसके बाद अपना डेटा वेटा थोड़ा मैनेज वैनेज करूँ, आप लोगों को शो करूँ। और ये बंदे ने भी काफ़ी काम किया यार, लेकिन ये काम पे काम करवाए जा रहे हैं, थकन ख़त्म नहीं हो रही है। मैं नींद से बिल्कुल डाउन हो रही हूँ और अब वक्त होने वाला है सुबह का। मैंने सोचा थोड़ा सा इसके साथ ना गपशप शप मार लूँ, लेकिन गपशप शप कहाँ लगाई यार इसने, तो बात ही नहीं कर रहा है यार, इतनी उठाई उठाई कर रहा है। मुझे इसने फिर से ना हिट करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने सोचा कि यार कितनी ज़ोर से तुम करोगे, जाओ। लेकिन यार जो बातें हमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो मैंने इसको छेड़ना भी अपने आप की आफियत जानी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये तो करता ही रहेगा वो हरकतें, मैं अपना शूट कर लूँ। तो मैंने इसको मैं देखती रही, क्योंकि मुझे यार सच में माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा और मुझे इससे सच में बहुत मोहब्बत है। तो मुझे मोहब्बत लाने से लेके रखने तक की रहती है, तो मैं इसके साथ खेल रही थी। लेकिन ये बहुत अच्छा मेमोरेबल टाइम था मेरे लिए, और कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि मेरा बचपना, मेरा ये सब कुछ, इट्स अमेजिंग। उसके बाद फिर मैंने यहीं पे यही बोला था कि ये बहुत ज़्यादा खुर्राड़ है, तेज़ है, लेकिन कोई नहीं, प्यारा है माशाल्लाह मेरा। और ऑफ़ कोर्स पसंद मेरी, ये मुझ पे ही जाएगा ना यार, साल भर मेरी तरह हरकतें करेगा। तो जैसे ज़िद्दी में है वैसे ही है। तो अब इनके चल रहा था जुगाली टाइम, ये बहुत टाइम के बाद बैठे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं चलती हूँ। जब मैं वापस आई तो यहाँ पे इनकी रहने की जगह फ़िक्स हो चुकी थी, पर यहाँ पे चल रही थी खोटा खुलाई। वैसे खोटा खुलाई मंडी में खुलती है ना, तो उसके बाद वहाँ पे मीठा देना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने मीठा भी दिया। हम यहाँ पे जानवर लेकर आना वाक़ई कंटेंट है कि आप लेकर आओ, उसके बाद वहाँ पे मीठा और कटाई-बटाई सब के ऊपर कोई ना कोई एक ना आपके ऊपर चार्ज लगते रहते हैं। और उस चार्ज के बाद भाई फाइनली इसका मोहरा पकड़ा, और मोहरा पकड़ने के बाद इसको ना हमने रवाना करने की कोशिश करी, लेकिन इसकी रस्सी किसी ने इतनी टाइटली बाँधी हुई थी और इसने खुद भी अपनी मेहनत इतनी सारी कर ली थी, तो कि हमें यहाँ पे रस्सी को खोलने में भी काफ़ी जतन करने पड़े। जतन करते-करते ही इसने सोचा कि क्यों ना मैं फिर से भाग जाऊँ, लेकिन भागने का मौका हमें देना नहीं है यार, क्योंकि हम लोगों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम जाएँ, पकड़े, भागें, क्योंकि हम एक बिल्कुल सिंपल से शहरी हैं। उसके बाद फिर मैंने सारे काम-धाम छोड़े, मैं ऊपर आके बैठ गई। ऐसा मैंने सोचा, लेकिन फिर मैं वापस नीचे पहुँच गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे चल रही थी दूसरी जगह पे इसकी जो फिक्सेशन हमने की थी, वहाँ पे इसकी बनाई। और इस बनाई के बाद मेरी आँखों से बैटरी हो गई थी बिल्कुल टन। अच्छा अभी बना नहीं था, तो भाई फाइनली अब ये बन गया। मैं बैठी दूर से देख रही थी, और देखते-देखते फिर इसकी बातें-वातें मैं करती रही। फिर मैंने सोचा यार अब बहुत तेज़ नींद आ रही है, सो जाना चाहिए। तो फिर मैं इसको लेकिन थोड़ी देर खड़े होके देखती रही। उसके बाद फिर मैं अभी सोचती हूँ मैं दोबारा जाऊँ, लेकिन मैंने बोला यार छोड़ो, अब बस शाम में देखेंगे। उसके बाद फिर ये नहीं, फिर से ली खिदमत शाह साहब से। शाह साहब यहाँ पे अपनी मेहनत करते हुए, ये करवाते हुए, तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा करके वाइंड अप। उसके बाद ना फिर मैं आपको दूसरे अच्छे तरीके से दिखाऊँगी। कोशिश करूँगी शॉर्ट बने, लेकिन मेमोरीज़ क्रिएट करनी है ना यार, क्योंकि बाद में मुझे खुद को देखना है। सो लाइक प्लीज़।